तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। आप सभी को पता है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, तो इस पार्ट को मिस नहीं करना है। बहुत ही ध्यान से सारे कंसेप्ट को सीखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं होगा और एमसीक्यू के पार्ट से आप टोटल जो भी क्वेश्चंस आएंगे इजीली स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप उन सारे के आंसर करने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में सारे का आंसर बताते हुए चलिए, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट एंड फ्रेम्स। किस चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी पेज, टेक्स्ट या फ्रेम्स में? और यहाँ पर आपको एक हिंट मिला है, अ डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स। जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया तो वहाँ पे आपने देखा होगा अ सेट ऑफ फॉर्मेट इज कॉल्ड स्टाइल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टाइल्स। ठीक है, स्टाइल क्या करता है? किसी भी पेज, टेक्स्ट या फ्रेम्स में डाल सकते हैं जिससे कि उसका अपीयरेंस चेंज होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स इज नॉट ऑफर्ड बाई openoffice.org। कौन से स्टाइल्स यहाँ पे नहीं मिलता है? तो बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारे स्टाइल्स के बारे में देखा था, जिसमें आपका पेज स्टाइल आता है, फ्रेम स्टाइल आता है, प्रेजेंटेशन स्टाइल आता है, लेकिन वीडियो स्टाइल नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो स्टाइल। वीडियो स्टाइल नॉट ऑफर्ड बाय openoffice.org। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, जब भी नॉट लगा रहे तो नॉट पर बहुत फोकस करिएगा। मैक्सिमम बच्चे स्किप कर जाते हैं, तेजी से पढ़ने में नॉट वर्ड को नहीं पढ़ पाते हैं और वहां पे उनका मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द स्टाइल इंक्लूड हेडर, फुटर, बॉर्डर एंड मार्जिन। जब भी आपके पेज के बारे में बात करेगा, ऊपर हेडर, नीचे फुटर, यहाँ पे मार्जिन, इन सारी चीजों को कौन से स्टाइल से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पेज स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पेज के बारे में बात किया। जब हम पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे तो पैराग्राफ का इंटेंस चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग हो गया, ये सारा पैराग्राफ में आता है। ठीक है, तो ये पेज स्टाइल में क्या क्या हो गया? हेडर, फुटर और मार्जिन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। स्टाइल्स फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होता है F11। राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडोज इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मार्क कर लीजिएगा कि किस मेन्यू में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग मिलता है। तो ये आपको मिलता है फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक है, याद रहेगा, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर फाइल। अब देखिए, एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले तो जान लीजिए एक्सटेंशन होता क्या है। तो जब भी आप किसी इमेज को सेव करते हैं, ठीक है, इमेज को जब सेव करते हैं तो उसका कोई नाम लिखते हैं और डॉट JPG लिखा हुआ रहता है या फिर लिखा होता है JPEG। ठीक है, किसी PDF को सेव करेंगे तो क्या रहेगा? किसका नाम .PDF लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अगर किसी चीज वीडियो को सेव करेंगे तो .MP4 आता है या फिर .AVI होता है, या गाना को सेव करेंगे तो .MP3 हुआ। तो ये इसका क्या हो गया? ये हो गया इसका एक्सटेंशन। ठीक है, जब सेव करेंगे तो किस एक्सटेंशन में वो सेव होता है। तो वर्ड प्रोसेसर को हम लोग किस एक्सटेंशन में सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले DOC डॉक में सेव करते हैं, .docx में सेव करते हैं, .odt में भी सेव करते हैं, लेकिन CSV में सेव नहीं करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा .CSV। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश ऑप्शन इन ओपन ऑफिस राइटर अलाउज अस टू चेंज द कलर्ड इमेज टू ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, अब कलर्ड इमेज है उसको ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ग्रे स्केल में चेंज करना है, कौन सा ऑप्शन को यूज करेंगे? राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्राफिक्स मोड। जब नोट्स पढ़ाए होंगे तो इसका सेकंड टॉपिक में ही इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। ग्राफिक्स मोड क्या होता है? जो भी कलर होगा जो इमेज का उसको चेंज कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है, या ग्रे स्केल में। नेक्स्ट है, एरिया वेयर कट एंड कॉपीड इमेज इज स्टोर्ड। अगर मान के चलिए यहाँ पे एक इमेज है, उसको आप Ctrl+X CTRL+X दबाते हैं तो ये कट हो जाता है। तो कट होता है तो ये कहाँ पर रहता है? आपके माउस में तो नहीं घूमते रहेगा। तो जब भी ये कट होता है तो ये क्लिप बोर्ड, याद रखिएगा, क्लिप बोर्ड में ये चीज क्या होता है? सेव हुआ रहता है, यानी वहां पे स्टोर किया रहता है। फिर जब भी आप इसको पेस्ट करेंगे CTRL+V
तो ये इसी में से जा करके वहां पे चला जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड को हम कट करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, जब सेव करेंगे तो वहां पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू ओपन पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार को ओपन करने के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर में चले जाएंगे, ये राइट आंसर हो गया। 10th में है, इन मेल मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बिफोर क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट। अच्छा, मेल मर्ज में हम आपको बताए थे दो पार्ट। मेल मर्ज जब भी करेंगे तो एक जगह पर तो हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स लिखेंगे। ठीक है, डेटा सोर्स यानी कि किसको किसको हम ये मेल भेजेंगे, और दूसरे जगह क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। याद आ रहा है कुछ? मेल मर्ज में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक तो लेटर हो गया मेन लेटर जो आपको भेजना है। ठीक है, और सोर्स में क्या होता है, उसका नाम और एड्रेस, इस तरह का एक लिस्ट बना हुआ रहता है, एक लिस्ट और यहाँ पे एक लेटर। तो दो पार्ट होता है मेल मर्ज में। तो सबसे पहले मेल मर्ज में हम मेन डॉक्यूमेंट बनाने से पहले, ये जो मेन डॉक्यूमेंट है इसको बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, डेटा सोर्स बनाएंगे, यानी जहां पर जिसको भेजना है उसका एक लिस्ट बना देंगे। ठीक है, डेटा सोर्स, और जो मेन आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको क्या कहते हैं, मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डेटा सोर्स क्या हो गया, जिसको भेजना है उसका एक लिस्ट बन गया। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट द अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। आप क्या करते हैं कि एक ऐसा मॉडल को यूज करते हैं जिससे सेम टाइप के डॉक्यूमेंट, जैसे एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बना हुआ है, इसी डॉक्यूमेंट का हमको पैटर्न फॉलो करना है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी ऑफिस का लेटर पैड होता है, तो वहां पे क्या होता है, ऑफिस का नाम होता है इस जगह पर, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर उसका लोगो हो गया, यहाँ पे सिग्नेचर वाला हो गया कॉलम। तो ये चीज एक फॉर्मेट बना हुआ है, और ये चाहता है कि हर जगह सेम टू सेम प्रिंट हो, सेम पेज में। ठीक है, ये फॉर्मेट कैरी ऑन रहे। तो इस चीज को क्या कहते हैं, यहां पर आपका काम आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या करता है, इस चीज को सेव कर लेगा कि यहां पर लोगो होना चाहिए, ये हेडिंग हो गया, एक तरह का फॉर्मेट हो गया, वो सेव कर लेगा, वो सेम टू सेम उसी तरह का डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, इसे कहते हैं टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑप्शन हेल्प्स अस टू टेक ओनली पर्टिकुलर सेक्शन या पार्ट ऑफ द इमेज। किसी इमेज का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, सिर्फ आपको इतना चाहिए, तो आप क्या करेंगे भाई, आप लोग इंस्टाग्राम वाले हैं और आज के ज़माने के हैं, तो ये वर्ड तो बहुत बार सुने होंगे कि किसी फोटो में एक्स्ट्रा जो हो गया उसको कट करके बस छोटा सा पार्ट रखना है, क्या करेंगे, इसे हम क्रॉप कहेंगे। ठीक है, क्रॉप करने से क्या होगा, जो जरूरत का पार्ट है वो आ जाएगा, बाकी चीज़ वहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, डैश रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। अब यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था CBSE का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया गया था, सेम उसी में पूछा गया था यही क्वेश्चन। तो किसी भी इमेज का जो रेफरेंस पॉइंट होता है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, इसे कहेंगे एंकरिंग। क्या कहेंगे, एंकरिंग, याद रखिएगा। ठीक है, 14 में है, इफ यू डैश स्टाइल एंड देन चेंज द बेस स्टाइल देन ऑल द डैश स्टाइल विल चेंज। देखिए होता क्या है, अगर हम सारे स्टाइल को लिंक कर दे तो जो भी लिंक्ड स्टाइल्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये स्टाइल को लिंक कर देते हैं तो जो भी चेंजेस लाएंगे वो सारे स्लाइड में आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर लिंक कर देंगे स्टाइल को तो सारे चेंजेस जो भी हम बेस स्टाइल में करेंगे वो सारे जगह आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाय ड्रैगिंग डैश हैंडल यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इमेज ऑफ डायगनली। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इमेज है, हम किस चीज को ड्रैग करेंगे जिससे कि इमेज डायगनली छोटा बड़ा होगा। तो भाई डायगनली क्या होता है, ये इसको डायगनल कहते हैं। तो हम इसके कॉर्नर को अगर पकड़कर छोटा या बड़ा करेंगे, अगर इसके कॉर्नर को पकड़कर छोटा या बड़ा करेंगे तो क्या होगा, इमेज डायगनली छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या पकड़ेंगे, उसका कॉर्नर को पकड़ेंगे, और जब हम उसे यहाँ पे छोटा या बड़ा करते हैं तो ये क्या, उसका साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, अगर हम कॉर्नर को ड्रैग करेंगे किसी भी इमेज का तो इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, जैसे एक इमेज हुआ तो आप देखे होंगे कभी कभी टेक्स्ट ऐसे ऐसे गया
और सारे इमेज के चारों तरफ कवर कर लिया। कभी कभी देखते हैं इमेज के ऊपर से सारा टेक्स्ट पार हो गया, कभी कभी देखें कि ये जो टेक्स्ट है उसके ऊपर ये इमेज आ गया। तो इस तरह के रैपिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है? तो जो ऑप्शन नहीं मिलता वो होता है रैप सेंटर। रैप सेंटर नाम का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। रैप ऑफ है, ऑप्टिमल रैप है, पेज रैप है, लेकिन रैप सेंटर नहीं है। 17 क्वेश्चन देखिए, अ टेम्पलेट कैन हैव। टेम्पलेट के बारे में पढ़े थे, जब आपका एक डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मेट सेव कर लिए और सेम फॉर्मेट चाहते हैं कि अलग अलग पेज में बने, तो हम क्या करते हैं? टेम्पलेट यूज करते हैं। और उसी टेम्पलेट ऑप्शन में क्या क्या मिलता है? तो टेम्पलेट में हमें सबसे पहले तो टेक्स्ट मिलता है, टेक्स्ट का पैटर्न सेव कर सकते हैं, ग्राफिक्स, फोटो कहाँ पे रहेगा कहाँ नहीं रहेगा वो भी सेव कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टाइल इसको भी सेव कर सकते हैं। तो ऑल द अबव राइट आंसर हो गया। 2 मार्क्स में अगर पूछ दिया जाएगा तो आप लिख सकते हैं टेम्पलेट में क्या क्या होता है? टेक्स्ट, ग्राफिक एंड पर्टिकुलर स्टाइल। ठीक है। 18 में देखिए, डैश फीचर ऑफ राइटर हेल्प अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम हेडिंग। ठीक है। जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई याद रखिएगा। जैसे आपके पास बहुत सारा पेज लिखा हुआ है, ठीक है, 3 या 4 पेज लिखा हुआ है, एक हेडिंग दिए, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, हेडिंग दिए, कंटेंट लिखा हुआ है, हेडिंग दिए, कंटेंट, हेडिंग दिए, कंटेंट। ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं? एक इंडेक्स पेज बनाना जहां पे सारे हेडिंग के बारे में बताए और कौन सा पेज नंबर से कौन सा पेज नंबर तक ये गया है। तो हम इससे कहां पे करते हैं? इसे हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है, जहां पर सारे चैप्टर का नाम और पेज नंबर मेंशन किया रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ राइटर हेल्प अस टू क्रिएट अ लेटर फॉर मल्टीपल पीपल विथ पर्सनलाइज्ड टच। वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम छप जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था उसमें भी आया था। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसमें होता है मेल मर्ज। एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजना है, लेकिन उन लोगों को लगना चाहिए कि ये लेटर सिर्फ उनके लिए लिखा गया है, यानी कि उनके लेटर में उनका नाम रहेगा, एड्रेस उन्हीं का रहेगा, उस तरह से सारे लोगों को लेटर पहुंचेगा। ठीक है। लेटर सेम रहेगा, लेकिन नाम और एड्रेस इस जगह पे कुछ कुछ कॉलम आप चेंज हो जाएगा उनके पर्टिकुलरली। तो ये हो जाएगा मेल मर्ज। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, डेटा सोर्स इन राइटर कैन बी क्रिएटेड इन। अब जो डेटा सोर्स के बारे में बताए थे आपको कि मेल मर्ज में 2 पार्ट होता है, मेन डॉक्यूमेंट और ये क्या होता है? डेटा सोर्स, यानी किसको भेजना है। तो जो डेटा सोर्स है इसे आप कहाँ कहाँ बना सकते हैं? सबसे पहले तो स्प्रेडशीट में बना सकते हैं, माई एसक्यूएल में बना सकते हैं और ओरेकल इसमें भी बना सकते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये तीनों। ठीक है। राइट आंसर तीनों हो गया। नेक्स्ट आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर लिख दीजिए। डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज विच कंटेन द कॉमन डेटा इज कॉल्ड। आपको पता है मेल मर्ज में 2 पार्ट होता है। अब इससे ज्यादा हिंट मैं आपको नहीं दूंगा। 2 पार्ट होता है। पूछ रहा है जो डॉक्यूमेंट होता है मेल मर्ज में जिसमें कॉमन डेटा लिखा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। कॉमन डेटा यानी वही डेटा सबको भेजना है, तो उस डेटा को क्या कहते हैं? जल्दी से राइट आंसर इसका कमेंट कर दीजिए। देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखे थे, क्योंकि इसका आंसर मैंने पहले ही बता चुका हूं। ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी आप लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्लैटिनम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लर्न सिंपल लर्न इजी हमारा मोटो है, बहुत ही सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।